बीते 20 अक्टूबर को एक प्रसिद्ध फिल्मी जगत के सितारा माने जाने वाले शख्स को भारत ने याद किया। ये सही है कि उनकी अदाकारी बहुत बेहतरीन रही, चाहे वो शोले हो, अभिमान हो या 21वीं सदी की पिक्चर मालामाल वीकली हो। आपने इस शख्स को तो पहचान लिया होगा। जी हाँ, असरानी के नाम से प्रसिद्ध हास्य कलाकार जिनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। हम भी अपने MNT के टीम की ओर से उनको आदरांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं उस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जिस पर भी हमें गौर करना चाहिए। मुद्दा ये है कि असरानी हमारे कौन थे, हमारे लिए क्या कर गए। अगर इनमें कला और हुनर कूट कूट कर भरा था तो आज़ादी के इतने वर्षों में पिछड़ों का कोई और व्यक्ति इस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या पिछड़े एकदम नालायक होते हैं? और होते भी होंगे तो क्या सबके सब? इस देश में 90% पिछड़ों की आबादी है, मगर एक भी न तो नायक बन सका और न ही खलनायक, ना तो हास्य कलाकार बन सका और ना ही शोक कलाकार। पिछड़ों की महिलाओं में न तो माँ के किरदार निभाने लायक कोई है और न कोई बहन के किरदार निभाने लायक है। सारे पिछड़े मतलब SC ST OBC नालायक है। आपको मेरी बात का थोड़ा बुरा लग सकता है और लगना भी चाहिए। बुरा लगेगा तभी तो मेरे पूरे वीडियो को आप अंत तक सुनेंगे और आप जानना चाहेंगे कि मैं पिछड़ों को नालायक क्यों कह रही हूँ। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले कुछ हिंदी सिनेमा के किरदारों के नाम आपके सामने रखती हूँ, जैसे बोमन ईरानी, स्मृति ईरानी, इकबाल दुरानी, गोवर्धन असरानी और भी ऐसे सैकड़ों फिल्मी हस्तियां हैं जिनके टाइटल में ईरानी शब्द जुड़ा हुआ है। आपको बहुत अजीब लग रहा है ना कि मैं आज इस टॉपिक पर क्यों बात कर रही हूँ? थोड़ा सब्र कीजिए, धीरज रखिए। बात है देश की, बात आपके घर की खुशहाली की है, बात हमारी और आपकी है, बात इस देश के पिछड़ों की है। एक पुस्तक है भारत एक खोज, जिसके लेखक है देश के चच्चा कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इस खत में जिक्र किया है कि वे मध्य एशिया से भारत आए हैं। मध्य एशिया मतलब एशिया का मध्य क्षेत्र है जो पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन की सीमा तक फैला हुआ है। यह उत्तर में रूस और दक्षिण में ईरान, अफगानिस्तान और चीन से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में पूर्व सोवियत गणराज्य कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। जिन देशों के नाम आए हैं उन पर गौर कीजिए। सारे देश के नाम के पीछे आन शब्द जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से ईरान पर केंद्रित कीजिए, इसमें भी अंत में आन जुड़ा हुआ है। फिर से एक बार मध्य एशिया के देशों के नाम सुनिए: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ वो है ईरान। अब वापस भारत के फिल्म जगत में चलते हैं। भारत में सबसे पहली बोलती मूवी को याद कीजिए। जी हाँ, आलम आरा। किसने बनाई? आदेशर ईरानी। धीरे धीरे इतने विश्लेषण तक आपको कुछ तो बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ, सही समझा आपने। देश के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की बात 100% सच है। उन्होंने अपने साहित्यों में लिखा है, सेठ जी, भट्ट जी आर्य विदेशी हैं। ऐसे अनेकों साहित्यों का भरमार है जिसमें खुद आर्य ब्राह्मणों ने यह लिख रखा है कि वो भारत के नहीं बल्कि मध्य एशिया ईरान तरफ से आए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ईरान क्यों बोल रही हूँ। सही पकड़े हैं। ईरान से आए हुए का ही टाइटल ईरानी, दुरानी हो सकता है। असरानी हो, बोमन ईरानी हो या स्मृति ईरानी, सारे मध्य एशिया से आए हुए आर्यों के वंशज हैं। राजनीतिक आर्थिक जगत के साथ साथ फिल्मी जगत में भी इन्होंने प्रारंभिक काल से ही कब्जा किए हुए हैं। अब लंबे समय से अगर आप जिस किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, अनुभव और अभ्यास से प्रवीण तो हो ही जाएंगे, और वही गोवर्धन असरानी जी के साथ भी है। इससे अधिक कुछ नहीं। इनसे अधिक गुणवान और हुनरवान पिछड़ों में हजारों मिल जाएंगे, मगर जातिवाद, वर्णवाद में पिछड़ों की जगह नहीं है। जिस भी क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि, सम्मान, शोहरत, दौलत की बात हो, वहां पिछड़ों की कोई जगह नहीं है। पिछड़े सिर्फ दर्शक होते हैं। अपनी गाढ़ी मेहनत का पैसा मनोरंजन में मजा लेने के लिए लगा देते हैं और वही पैसा वर्ण व्यवस्था के ऊपर के तीनों वर्ण को जाता है। अगर पिछड़ों में से बहुत संघर्षों से अगर कोई इस चक्रव्यूह को तोड़
तोड़कर घुस जाता है तो ये आर्य विदेशी को उनको उधर टिकने नहीं देते, उनको न काम देते हैं और न किसी को देने देते हैं। इसी जातिवादी चरित्र के कारण बॉलीवुड का यही हश्र हुआ है। आजकल जितने भी मूवी बॉलीवुड्स में बन रहे हैं सभी के सभी 100% मूवीज बहुत ही जोरदार तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। वहीं दक्षिण के कलाकार अब बॉलीवुड में हावी हो रहे हैं। बॉलीवुड जगत टॉलीवुड के सामने नतमस्तक होती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण नालायक लोगों के हाथ में बॉलीवुड का होना है। मेरे इस विश्लेषण से बहुत कुछ तो नहीं बदलेगा, मगर बॉलीवुड की जातिवादी मानसिकता के साथ साथ ही आर्य विदेशियों के चेहरे तो उजागर हो ही जाएंगे। अगली बार सिनेमा जगत के उपलब्धि या स्मृति पर अपनी इच्छा जाहिर करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। आज हॉलीवुड ने पूरी दुनिया में सिनेमा जगत में अपने हुनर और विज्ञान के प्रयोग से तहलका मचा रखा है। हॉलीवुड के हजारों मूवीज OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपको अपने घर में आपके टीवी पर देखने को मिल जाएंगी, मगर भारतीय सिनेमा दूर दूर तक हॉलीवुड के पैरों की धूल भी नहीं बन पाई है। यहाँ हमें जिन्हें सुपरस्टार, मेगा स्टार, स्टार किंग, किंग खान के रूप में बताए जाते हैं, उनको टॉलीवुड का कुत्ता भी नहीं पूछता है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का जातिवादी चरित्र ही है। व्यवस्था बदले बिना फिल्मी जगत दुनिया में अपनी कोई जगह नहीं बना पाएगा। आर्य विदेशी सिनेमा जगत में मुंह के बल धड़ाम से गिर गए हैं। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप MNT को आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।